अभी अपन एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं, इसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है इसका? ये आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में, 12th में पढ़ा होगा आपने, ऑप्शन में छोड़ा होगा। चलो ठीक है, ठीक है। नाम है इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। मेन हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करनी है। अब ये बिल क्या होता है पहले वो समझ लो। ये जो लाइट बिल है या किराने का बिल है वो ऐसा बिल नहीं है। क्या है ये चैप्टर पहले समझ लेते हैं। पहले चैप्टर क्यों है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ाने के साथ में एक एक्स्ट्रा काम भी करता है। मैं ऐसा बोतल बेचता है प्लास्टिक का। क्या बेचता है? बोतल। क्या बोला, समझ में आया? और मेरा होलसेल का बिजनेस है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? होलसेल का बिजनेस है बोतल बेचने का। अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम सितंबर में एग्जाम दे दोगे, ठीक है। फिर ये विपिन आया, ये आके मुझे बोलता है सर अभी मैं एग्जाम तो दे दिया है, पर मेरे को थोड़ा पैसे कमाने का है। तो मैंने कमा, मैं क्या करूं? तो बोला सर आपका है ना ये बोतल का होलसेल का बिजनेस है ना। मैंने बोला हाँ। तो बोला सर है ना मुझे ना थोड़ा माल दे दो आप उधार पे। मैंने बोला उधार पे पैसे दे तो ले ले। बोला सर पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। तो मैंने कब देगा? तो बोला देखो अभी आप एक काम करो, मुझे 5 लाख का माल दे दो, 5 लाख की बोतल दे दो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है वहां पे जाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा ये बोतल बहुत अच्छी बोतल है, आप मेरे पास ऑर्डर ले लो। फिर मैं उनको बेचूंगा, फिर वहां से मुझे पैसा आएगा। तो इस सब प्रोसेस में 4 महीने तो चले जाएंगे। कितने महीने जाएंगे? 4। तो मैंने बोला 4 महीने बाद पैसा दे देगा? बोला हाँ सर दे दूंगा पक्का, प्रॉमिस। पहला बात तो सब सही है। वैसे तो मैं किसी को देता नहीं, तू मेरा स्टूडेंट है, जानता भी तो ओनर भी है, तो तू बेच लेगा, तो मैं तुझे दे दूंगा। पर फिर मैं तेरे ऊपर भरोसा कर सकता नहीं है। कल को तू बोले मुझे बोल दे तू कौन, तो मैं कहाँ झगड़ा करने आऊंगा? मेरे पास तो प्रूफ भी नहीं रहेगा। तो एक काम करते हैं, ठीक है, एक लेटर बनाते हैं ऐसा। क्या बनाएंगे? एक लेटर, ऐसा लेटर बना दिया मैंने। इसमें मैं इसको बोलता तो लिख के दे कि तू मुझे पैसा दे देगा 4 महीने बाद। तो इसने लिख के दिया आई विल पे ₹5 लाख टू जुजार सर ऑन 5 महीने बाद, मान लो डेट मान लेते हैं 1 दिसंबर 2026। ऐसा। क्या बोला, समझ में आया? और इधर मैंने तेरा सिग्नेचर ये साइन कर, तो इधर ये इसने साइन कर लिया विपिन, ऐसा। बराबर है? पर मुझे इसमें एक डाउट हुआ। मैंने बोला तूने लिखा आई विल पे फाइल टू जुजार सर। अब मान लेते हैं कि मैं उस टाइम पे यहाँ पे रहा ही नहीं, मैं यूएस घूम रहा हूँ, यूएसए घूम रहा हूँ। तो तू तो लिखा है जुजार सर, अब मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा। जब मैं आ नहीं पाऊंगा तो तू तो क्या बोलेगा, जुजार सर आए नहीं इसके लिए दिया नहीं। क्या बोला, समझ में आया? तो मैंने बोले काम कर, जुजार सर मत लिख, जुजार सर लिखे तो फिर मुझे आना पड़ेगा, फिर मैं फंस जाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखता है टू होल्डर ऑफ द बिल, कि मैं नहीं आया तो कोई और किसी को, योगी सर को भेज दूंगा, वीएक्स सर को भेज दूंगा, सूरज सर को भेज दूंगा, कोई भी लेके यार मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा। क्या बोला, समझ में आया? बोला हाँ सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा एक मैंने लिख के इसके पास लिखा है। अब मैंने इसके ऊपर स्टैम्प पेपर वगैरह जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो करा ली। अब मुझे बताओ क्या मेरे पास लीगल प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी को अपन प्यार से बोलते हैं बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला बिल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल एक्सचेंज हो रहा है। ये बिल लिखा मैंने, इस बिल को कौन लिखेगा? मैं। बराबर है? इस बिल को कौन लिखेगा, समझो। इस बिल का ड्रॉ किसने किया? इस बिल को ड्रॉ किसने लिखा? मैंने ना। तो मेरे को दी, वो तो छापे मत लिखो, तो लिखा मैंने। तो मैंने लिखा, तो मैं बन गया ड्रॉवर। अरे भाई जिसने लिखा वो क्या बन गया? क्योंकि गरज मेरे को थी, पैसे मेरे को चाहिए थे, तो मैंने लिखा। पर इस पे साइन कौन करेगा? मैं करूंगा कि वो करेगा? सामने वाला बंदा करेगा।
तो उसने इस बिल को एक्सेप्ट किया। क्या किया? बिल को साइन कर लो। हम एक्सेप्ट मतलब भाई साइन कर दे, तो वो एक्सेप्ट कर लिया तुमने। जैसे हमने जब आप एडमिशन लिया तो हमने आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया, उस पर टर्म्स एंड कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट हुआ ना, तो यू आर द एक्सेप्टर। तो तुमको हम प्यार से बोलेंगे ड्रॉ वी। क्या बोला, समझ में आया? अब क्या वो बिल साइन हो गए, तुमको मैं तुम्हारे पास ही रहने दूंगा? क्या विपिन वो बिल को रखेगा कि मैं वापस लूंगा? जैसे तुमने एडमिशन फॉर्म पे साइन किया, क्या तुमने वो अपने पास में रखा है? क्या हमने वापस लिया है? क्यों वापस लिया है? तुमने अपने पास में रखा तो तुम फाड़ के फेंक देते। क्या बोले, समझ में आया? तो हमने क्या किया, उसको वापस ले लिया। तो जब आप उस बिल को एक्सेप्ट करोगे तो ये ड्रॉवर जो है ना उसको वापस ले लेगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बिल लिखा मैंने, फिर तुमको दिया, तुमने साइन किया, फिर तुमने मुझे वापस दिया, वापस बिल मेरे पास आ गया। क्या ये बिल बार बार एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आगे भी एक्सचेंज होगा, इसलिए प्यारे पूरे चैप्टर को क्या बोलते हैं प्यार से? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें अभी तक देखा हमने दो पार्टी आई है, एक जिसने बिल लिखा ड्रॉ किया उसे प्यार से बोला ड्रॉवर, एक जिसने बिल को एक्सेप्ट किया साइन किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं पैसा दूंगा, इसे प्यार से बोला ड्रॉवर। अरे ये सुनो, ठीक है। अब इनकी जर्नल एंट्री पास करनी सीखनी है। क्या सीखना आपने को? इसकी जर्नल एंट्री। अब ये जो बिल है ना, बिल ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? हाँ, ये तुम्हारे बाद में आएगा सिलेबस में, लॉ में आएगा, तुम पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्यों होता है, वो सब तुम पढ़ोगे बाद में। क्या बोला, समझ में? मतलब इसकी एक लीगल वैलिडिटी होती है। कल उठ के मना नहीं कर सकता कि तू कौन, मुझे ऐसा नहीं पता तू कौन है, कहेगा पैसा, कोई पैसा नहीं है, ऐसा बोल सकता? इसकी एक लीगल वैलिडिटी रहती है। मैं इसके ऊपर केस कर सकता है, इसके ऊपर, इसके थ्रू। इसने मुझे प्रॉमिस किया था देने का, इसने मुझे दिया नहीं है, तो मैं इसके ऊपर केस कर सकता है, इसको जेल पर जा सकता है। इसकी होगी लीगल वैलिडिटी। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? चलो, अब इसमें अपने को एंट्री पास करना सीखना है। क्या सीखना अपने को? एंट्रीज पास करना। ये सब चीजों की एंट्री पास करना सीखना है। अभी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, ये मोटा मोटी जब मैं इसे बिल लेता हूं साइन करके, तो इसके साथ में मैं 4 खेल खेल सकता हूं। कितने खेल सकता हूं? 4। बराबर है? 4 चीजें मैं कर सकता हूं इस बिल के साथ में, और वो चारों चीजें अपने को समझनी है। यानी जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है तो उसकी 4 कंडीशंस होती है। कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है वो तो अपने को समझना है। पहला आता है रिटेंशन ऑफ द बिल। रिटेंशन ऑफ बिल का मतलब होता है उस बिल को मैं अपने पास ही रखता हूं, दिल का टुकड़ा समझ के, जान का टुकड़ा समझ के, और मैं डेली देखता हूं, हाँ, पैसा आएगा, जाएगा। तो आज मैंने इसके पास साइन करा दिया, विपिन के पास में क्या कर दिया अपन ने? साइन। बराबर है? और मैंने बिल ले लिया। अब मैं बस दिन रात अपने दिल के पास में इसको रखता हूँ। मैं बोला इसका पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, और ड्यू डेट तक, लास्ट डेट तक वेट करता हूँ, इसका पैसा आएगा, पैसा आएगा। और जैसे ड्यू डेट आती है मैं इसको बिल देता हूँ, ले देख ये बिल देख, प्रॉमिस किया था पैसा दे देगा। बोला हाँ पैसा दे, और ये मुझे पैसा दे देगा। अच्छा, आप थोड़ा लॉजिकली सोच के बोलना, जब ये मुझे पैसा देगा तो जो बिल था क्या मुझे इसको वापस देना पड़ेगा कि मैं अपने पास रख दूं चलेगा? क्यों देना पड़ेगा? वरना मैं तो वापस आ जाएगा। मैं तो होशियार है भाई, कल वापस आ पैसा दे, तो बोला दिया ना, कौन सा पैसा दिया, दे वापस। तो जब मैं इसको जब ये मुझे पैसा देगा तो मैं उसको बिल वापस कर लूंगा। क्या बोला, समझ में आया? तो यहाँ पे उस बिल को मैंने अपने पास में, दिल के टुकड़े के पास में रखा है। इसी को प्यार से बोलते हैं रिटेंशन ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? यहां तो समझ में आया? अब इस इधर तक की एंट्री पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या होता है। सबसे पहला कहानी की शुरुआत को शुरू से समझते हैं। शुरू कहां से होता? सबसे पहली चीज क्या हुई थी? ड्रॉ करने से पहले कोई चीज हुई थी। हाँ, शुरुआत हुई थी एट द टाइम ऑफ सेल। क्या बोला, समझ में आया? और क्रेडिट सेल, कैश सेल हुआ होता तू कौन मैं कौन, फिर तो बात खत्म हो गई।
तो शुरुआत हुई थी कहानी की जब मैंने सेल किया, कॉपी नहीं करना है, मैं बोलूंगा कब करना है। तो शुरुआत हुई थी यहाँ से जब मैंने सेल किया, तो सेल क्रेडिट में हुआ होगा, कैश में तो हुआ ही नहीं हुआ, कैश में हुआ तो बिल का फिर का बिल। तो उस टाइम पे मैंने एक एंट्री पास की होगी सेल की नॉर्मल एंट्री। सेल की नॉर्मल एंट्री क्या होती है बेटा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये एंट्री हुई होगी। तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, ठीक है, इधर असेट साइड में इसका नाम आया होगा विपिन, कि मुझे इससे पैसा लेना है, तो मैंने दिखा दिया विपिन। अब विपिन ने बोला कि सर मुंह मत दिखाओ बार बार, बार बार क्या आना, हर रोज आ गया तो सुबह सुबह ये लो बिल लिख के दे रहा हूँ, 4 महीने बाद आओ, मुंह दिखाओ सीधा और पैसे लेके जाओ। क्या बोले, समझ में आया? हाँ। तो अब मैंने एक बिल ड्रॉ किया और बिल को इसने एक्सेप्ट किया। बिल जब मैंने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता है, ड्रॉ करने से वो लीगल नहीं होता है। मैं अभी लिख के दे दूं कि तुम लोग सब अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है, फ्यूचर में जितनी भी प्रॉपर्टी होगी सब जय सर के नाम पे करोगे, तो क्या उसके लिखने से कुछ हो जाएगा? क्या बोला, समझ में आया? अभी ऐसा मैं लिख देता हूं कि मैं सारी प्रॉपर्टी जय सर के नाम पे करता हूं, मैं कुणाल अपनी सारी प्रॉपर्टी या फ्यूचर में जो भी प्रॉपर्टी होगी मैं अपने सबसे प्यारे टीचर जय सर के नाम पे कर रहा हूं। क्या ऐसा करने से कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, बराबर ना? फिर तो मैं लिख दूं मैं मुकेश अंबानी अपनी सारी प्रॉपर्टी जय सर के नाम पे कर रहा हूं, तो फिर जियो का मालिक बन जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। क्या बोला, समझ में आया? तो लिखने से कुछ नहीं होता है, पर अगर वो सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले तो वेल होता है ना। अच्छा, एक्सेप्ट करने वो अपने पास ही रखे तो कुछ नहीं होगा वो एक्सेप्ट फिर मैं लूंगा तब मेरे लिए कोई चीज वो वैल्यूएबल हो जाएगी। क्या बोला, समझ में आया? तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि मैं कुणाल अपनी सारी प्रॉपर्टी जय सर के नाम पे करता हूँ, और कुणाल पे उस पर साइन कर लेता है और उसको मैं लीगल पेपर पे लिख देता हूँ, स्टैम्प पेपर लगा देता हूँ, तो अब वो रियल चीज हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो जब बिल लिखते हैं तो उसी को एंट्री पास नहीं होती, बिकॉज वो तो फर्जी कागज है, उसमें कुछ नहीं है। पर जो बिल एक्सेप्ट होता है और जब वो देता है तब उसकी रियल वैल्यू आती है। तो जब एट द टाइम ऑफ बिल एक्सेप्टेड, अब इसकी एंट्री मैं पास करूंगा। अब समझो, जैसे ही मैंने वो बिल दिया, इसने साइन किया, मैंने बिल ले लिया, अब मेरे पास क्या आया? बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास बिल आ रहा है। अब इस बिल की रियल में कोई वैल्यू है, असेट हो गया। क्या वो ये? और असेट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये असेट आ गया मेरे पास में, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। अब ये बिल से, क्योंकि मुझे फ्यूचर में पैसा मिलेगा, मेरे लिए एक वैल्यूएबल चीज हो गया, इसको प्यार से बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसका कोई पैसा रिसीव होने वाला है, तो मेरे लिए रिसीवेबल बन गया। तो इसका मैं एंट्री पास करता हूं, बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट। अरे क्या बोला, समझ में आया? टू उसका नाम, क्योंकि अब इसके नाम से मतलब नहीं, अब तो मुझे उस बिल से मतलब है ना, उसकी वैल्यू, बिल की वैल्यू हो गई है। तो टू डेटर्स। जैसे अगर मान लेते हैं इसने मुझे कैश दिया होता, मान लो मैंने क्रेडिट में सेल कर लिया, तो एंट्री पास की विपिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसने मुझे कैश दे दिया होता तो मैं एंट्री पास करता कैश अकाउंट डेबिट टू विपिन ना। अब कैश नहीं दिया ना, कैश के बदले क्या दिया? बिल। तो कैश के बदले क्या लिखा? बिल। और टू विपिन वो का वो सेम। क्या बोला, समझ में आया? अब मेरी बुक से विपिन का नाम जा चुका है, तो मतलब नहीं, अब अपने पास आ गया बिल्स रिसीवेबल। क्या गया है? अब अपने को इससे पैसा मिलेगा। क्या ये दोनों एंट्री समझ में आई? किसी को भी इसमें डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे बोल सकते हो। अरे सबको समझा ना? चलो, अब मैंने क्या बोला, अब इस बिल के साथ में मैं 4 कांड कर सकता हूं, 4 चीजें कर सकता हूं। पहले नंबर 1, मैंने बोला इस बिल को मैं अपना दिल का टुकड़ा समझ के अपने पास रखता है, और डेली इसको देखता है, खुश होता है, पैसा आएगा पैसा आएगा। क्या बोले, समझ में आया? तो आपको बस वेट करना है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 10 दिन गया, 15 दिन गया, 20 दिन गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4th महीना गया। अब जैसे 4 महीना खत्म हो गया, मतलब ड्यू डेट पे आप उसके पास में जाओगे और उसको एक चीज बोलेंगे,
ला मेरे पैसे, क्या बोलेंगे उसको जाके, ला मेरे पैसे। वो आपको पैसा दे देगा और आप उसको बदले में क्या दे दोगे, बिल, और हिसाब खत्म। क्या बोला, समझ में आया? तो ऑन ड्यू डेट, अब ये डेट कोई भी हो सकती है, इसके लिए अपन नाम देते हैं ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। अब ये मुझे पैसा देगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अपने पास पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक में पैसा आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बट बदले में क्या देना पड़ेगा, बिल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरे पास बिल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट, और खेल हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। बस ये 3 एंट्री में खेल खत्म होता है। बताओ यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, सबको समझ में आया? कॉपी नहीं करना, मैं बोलूंगा तब करना है, ठीक है? अरे चलो अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पे। ये होगी कहानी नंबर 1 खत्म। अब कहानी नंबर 2 पे आते हैं। अब अगले साल क्या किया, ध्यान से सुनना। फिर मैंने बैच लिया, बराबर है, ये आ गया मेरे पास में, ये इंटर का बैच था, मैंने इसको पढ़ा दिया, इसने पढ़ भी लिया। अब ये आके मुझे बोलता है कि सर मेरे को भी बिजनेस करने का है। मैंने बोला कर ले, बोला सर बोतल चाहिए, मैंने बोला ले ले, बोला सर पैसे अभी नहीं है, कुछ महीने बेचूंगा फिर पैसे आपको दूंगा, और ठीक है लिख के दे, तो लिख के दिया इसने मुझे। यहाँ तक स्टोरी सेम है, क्या बोला समझ में आया? तो चलो, तो सबसे पहले की पहली एंट्री तो सेम हुई सेल की, दूसरी एंट्री भी बिल लिख के लिया तो वो भी क्या हो गई, सेम। तो 2 एंट्री तो सेम सेम हो गई अपनी। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं बिल को डिस्काउंट करता हूं। फिर से बोल दो, ध्यान से सुनना। पहली एंट्री होती है सेल की, क्या एंट्री होती है, सेल की एंट्री, तुमको पता है पहली एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरे हाँ कि ना? दूसरा उसने मुझे बिल दिया तो एंट्री होगी, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अरे ये सुनो, ठीक है, ये 2 चीज तो सेम हुई है। अभी सुनना, अभी इसने मुझे बोला कि पैसा मैं 4 महीने बाद देगा, कितने महीने बाद देगा, आज पहला दिन है, मैंने बिल को देखा, मैंने बोला पैसा 4 महीने बाद आएगा। दूसरा दिन है, देखा बिल को, देखा 4 महीने बाद आएगा। तीसरा दिन हुआ, मेरी बीवी आ गई, आके बोलती है घूमने चलो, मैं बोला ना पैसे नहीं है, तो बोला तू भी नहीं रहेगा। मैंने बोला जिंदगी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या बोला समझ में आया? अपन ने क्या बोला, जिंदगी इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मैं टेंशन में घूम रहा हूं कि भाई क्या किया जाए। घूमते घूमते मेरा बैंक मैनेजर मेरे को मिला, बोला जुझार सर आप बड़े टेंशन में देख रहे हो, मैं उनको कैसे बताऊं कि जिंदगी कुछ पल की बाकी है, कुछ नहीं किया गया तो बोला सर क्या हुआ, मैंने बोला सर यार पैसे चाहिए थे, तो बोला यार हमसे लोन ले दो, मैं लोन नहीं लेना है, मेरे पास पैसे आने वाले हैं 4 महीने बाद आने वाले, इसने मुझे लिख के दिया है। अरे बोला सर फिर क्या चिंता है, एक काम करो सर, ये बिल आप हमको दे दो, हम 4 महीने बाद पैसे ले लेंगे, तुम तो भगवान हो मेरे लिए। बोला सब कोई भगवान नहीं है, कितने का बिल है, मैंने बोला 5 लाख का, तो हम आपको आज 4,90,000 देगा, कितना देगा, 4,90,000, 10,000, वो तो बोला हम खाएंगे। क्यों, बोले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम आपको आज पैसा दे रहे हैं, हमको 4 महीने बाद मिलेंगे, तो ये 10,000 रुपए हम खा जाएंगे। क्या बोला समझ में आया? अरे भाई सीधी बात है ना, तुमको पैसा 4 महीने बाद मिलेगा, मैं पैसा आज आपको दे रहा हूं, तो मैं भी तो कुछ कमाऊंगा। तो मैंने हाँ चलेगा भैया, मैंने सोचा, पहले तो मन नहीं कर रहा था मेरा, फिर मैंने सोचा कि एक डायलॉग तो आया था, जिंदगी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी, बराबर ना? तो मैंने बोला कुछ 10,000 का लॉस कोई बात नहीं, थैंक कर लेंगे, बट जिंदगी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैंने बोला ठीक है चल रहा, आज पैसा आज देगा ना, बोला अभी दूंगा तुरंत। मैंने बोला चलो, मैं फटाफट बैंक में गया, वो बिल जो इसने मुझे दिया था वो मैंने लिया, बैंक को दिया, बैंक ने फट से अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए, और वो पैसे लेके अपन फट से
घूमने चले गए और जिंदगी बचा दी। क्या बोला, समझ में आया? हाँ, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? तो इसकी एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब समझो, मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? पैसा। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर ना? और बिल जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल। पर क्या कैश या बैंक में पूरा पैसा आ रहा है कि थोड़ा सा कम आ रहा है? तो मेरे लिए क्या हुआ? फायदा हुआ, नुकसान हुआ मेरे लिए? और डेबिट द लॉसेस। तो इसके हिसाब से मुझे इधर इसको लॉस बुक करना पड़ेगा। इसको प्यार से बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? तो इस तरह से एंट्री पास होगा। 4,90,000 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट 10,000 का, और टू बिल रिसीवेबल 5। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? क्या ये वाला पॉइंट तुमको समझ में आया? अब समझो, अब मैं मस्त घूम के आ गया, फिर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, ऐसे 4 महीने खत्म आ गए, फिर आ गया ड्यू डेट। क्या आ गया बेटा? ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे क्या मैं इसके पास में जाएगा कि बैंक वाला जाएगा? तो बैंक वाला जाएगा तो मुझे क्या करना है? इसने पैसा बैंक को दे दिया, मेरे पास कुछ आया नहीं, कुछ गया नहीं, तो मुझे इसी को एंट्री पास करनी नहीं है। नो एंट्री। क्या बोला, समझ में आया? खेल हो गया खत्म। इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? क्या ये दोनों एंट्री समझ में आई तुमको? उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? चलो अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड में इस बिल के साथ खेल सकता है, उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अच्छा, कहानी की शुरुआत तुमको पता है, पहली एंट्री तुमको पता है, एट द टाइम ऑफ सेल। ठीक है, तो इस बार मैंने इसको सेल किया, डबल को। क्या एंट्री होती है? उधर ध्रुव ना, ध्रुव था, हाँ थोड़ा ठीक है, ठीक है, डी डी, हाँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलो नंबर 2। अब क्या हुआ? बिल लिखा, मैंने बोला इससे वही सेम अगले साल आया। ठीक है, देखो वो फाउंडेशन में आया, ये इंटर में आया, ये फाइनल में आ गया मेरे पास। बोलता है कि सर एग्जाम दे दिया है, अभी खाली बैठे करूंगा क्या? आपका बोतल का बिजनेस है, थोड़ी बोतल बेच दो मेरे को। बोला पैसा ला। बोला सर पैसा दे दूंगा, चिंता मत करो, पैसे की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 4 महीने दो मेरे को। मैं बोला चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले बोतल लेके जा, 5 लाख का माल लेके जा, पैसे दे देना। बोला ओके सर। पर मैंने बोला पर लिख के दे, मुझे तुझ पे बिल्कुल भरोसा, तू तो कल बोले, तू कौन बोल देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो लिख के दे। फिर वो लिख के ले लिया। तो एट द टाइम ऑफ बिल एक्सेप्टेड, तो मेरे पास बिल आ गया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्या बोला, समझ में आया? तो चलो मैं बिल ले लिया। अब एक दिन हो गया, हमने बिल को देखा, दूसरा दिन हो गया बिल को देख लिया, तीसरा दिन हो गया बिल को देख लिया। क्या बोला, समझ में आया? अब बीवी पैसे नहीं मांग रही है, उसको घुमा चुका हूं, तो टेंशन की बात भी नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? अब एक नई समस्या खड़ी हो गई है। विवेक सर मेरे पास आते हैं, बोलते सर मैंने आपके इधर फाउंडेशन पढ़ाया, मैंने आपके इधर इंटर पढ़ाया, मेरा पैसा। मैं बोला सर देता हूँ, थोड़े दिन बाद आओ। तो सर बाद आओ करते करते मेरा फाउंडेशन 2-3 साल हो गए, अब तक आपने मुझे पैसा दिया नहीं। या तो आप मुझे पैसा दे दो या फिर जेल जाने के लिए रेडी रहो। मैं बोला सर जेल तो नहीं जाऊंगा, ये तो कंफर्म है। तो बोला पैसा दो। मैंने बोला कितना पैसा है? तो मेरा 5 लाख का पैसा बनता है, मान लेते कितना बनता है? मैं बोला सर देखो मेरे पास ना, ये देखो ये बंदे को मैंने सेल किया, ये पैसा मेरे पास 4 महीने बाद आने वाला है, जैसे ही 4 महीने बाद पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा, अब आ जाना उस दिन। बोला सर वो तो बढ़िया बात, आपके पास पैसा आएगा, पर मुझे अब आप पे इतना भरोसा नहीं रहा है। क्या बोले, समझ में आया? क्योंकि जब भी आपके पास पैसा आता है आप बोलते मेरी बीवी को घुमाने लेके चले, आप लेके चले जाते हो और वो पैसा खर्च हो जाता है।
तो अभी अभी भी मुझे आप पे डाउट है कि अभी मैं 4 महीने वेट करूंगा, फिर जिस दिन वो पैसा देगा उसी दिन रात को तुम निकल जाओगे बाहर घूमने के लिए। अरे समझ में आया? तो एक काम करो ना सर, ये बिल आप मेरे को ही दे दो, मैं अपने आप उससे पैसा ले लूंगा। आप पे मैं भरोसा इतना करूंगा नहीं, उसमें मुझे भरोसा वो दे देगा, तो आप मुझको बिल दे दो, मैं अपना उस दिन पे पैसा ले लूंगा, वरना फिर केस के लिए रेडी रहो। मैंने बोला सर केस मत करो, ये लो बिल आप ले लो, आप पैसा ले लेना उससे, बराबर है? इसको बोलते बिल चिपकाना। क्या बोलते इसको? बिल चिपकाना। इसी को प्यार से हम वर्ड यूज करेंगे एंडोर्स करना। मतलब कोई अगर आपके पैसा मांग रहा है, कोई हमारे पैसा मांग रहा है, विवेक सर मेरे पैसा मांग रहे हैं क्योंकि वो पढ़ा रहे थे तो वो मेरे पैसा मांग रहे हैं, अब मेरे को पैसा आने वाला है, तो मैंने बोला ये बिल को, इसका पैसा आने वाला है, आपको पैसा देना है, ये लो बिल तुम ले लो, तुम पैसा उससे ले लेना। ये बिल चिपका दिया उनको। इसी को हम प्यार से जिससे बोलते हैं एंडोर्स करना। क्या बोलते हैं इसको? बराबर है? और विवेक सर को प्यार से एंडोर्स ही बोल देंगे। क्या बोला, समझ में आया? चलो, तो अब जब मैं विवेक सर को दूंगा तो एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट, तो जो मेरा पैसा मांग रहा है उसको आप एंडोर्सी बोलो या क्रेडिटर बोलो, दोनों एक ही बात है कि जो पैसा मांग रहा होगा क्रेडिटर ही होगा आपके पास में। क्या बोला, समझ में आया? भाई विवेक सर मेरे क्या होंगे? क्रेडिटर ही होंगे, पैसा मांग रहे तो आप एंडोर्सी बोलो तो भी चलेगा या क्रेडिटर बोलो तो भी चलेगा। तो अब मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं उसको पेमेंट कर रहा होता तो मैं क्या लिखता है? विवेक सर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये लिखता नहीं लिखता? तो अभी मैं विवेक सर अकाउंट तो डेबिट ही करूंगा, बट टू कैश के बदले, क्योंकि कैश तो मैं दे नहीं रहा तो उसके लिए बिल दे रहा हूं, तो टू कैश के बदले क्या लिखना आपने को? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? अब क्या, अब खेल खत्म हो गया। अब आएगा ड्यू डेट। क्या आएगा? ड्यू डेट पे क्या होगा? मैं तो घर पे बैठूंगा, विवेक सर आएंगे, इसके पास जाएंगे, पैसा लेंगे, अपने घर पे जाएंगे, फिर वो घूमेंगे। अब जो करना है वो करेंगे, अपने को क्या है? अब इसमें मेरी पंचायत तो है ही नहीं, मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ना तो पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, तो अपने को इस टाइम पे कुछ भी करना नहीं है। नो एंट्री। अरे क्या बोला, समझ में आया? तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। क्या बोला, समझ में आ रहा है तुमको? बस खेल खत्म। अब लास्ट इस बिल के साथ में और क्या कर सकते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले, अब फाइनली बन गए तुम लोग, सीए भी बन गए। क्या बोले, समझ में आया? ये डबल है, ये बन गया, घूम फिर रहा है। अभी सबसे पहले ये मेरे पास आया, बोलता है कि सर थोड़ा बिजनेस तो कर ही रहा हूँ, मतलब मैं बाकी सब चीज तो कर ही रहा हूँ, मुझे थोड़ा ये आपका वाला बिजनेस से बहुत जमा है, मैंने देखा है 3 लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं मेरा बंदा, अब मैं तो सी भी बन गया हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो एक काम करता हूँ सर, आप ये मुझे भी सेल कर दो। मैंने बोला पैसे दे सर, सी अभी बनाऊ, 10 साल नहीं हुआ है, अभी तो शुरू किया है मैंने, बराबर ना? अभी तो क्या है, सीए बनने के बाद में अभी तो मैं थोड़ा जॉब पे इंटरव्यू जाऊंगा करूंगा, बट वो 4 महीने का टाइम है मेरे पास, थोड़ा आराम भी करूंगा, आराम के साथ में काम भी हो जाएगा, फिर पैसे आएंगे तो दूंगा ना आपको। मैंने बोला बात तो तेरी सही है, पर सर आप मुझे माल आज दे दो। मैंने बोला भरोसा नहीं है। अरे सर सीए बन गया तो भी भरोसा नहीं है, कुछ लोगों पे कभी भरोसा होता नहीं है, उसमें से तू एक है। तो बोला सर फिर मेरा कोई एक तरीका है जो उनके साथ भी यूज किया था। बोला क्या? मैंने बोला लिख के दे दे, तुम्हें मैं केस कर सकता हूँ। बोला हाँ सर, चलो केस से थोड़ी डरता हूँ, डर या मत डर, लिख के देगा नहीं देगा, बोल दूंगा सर मैं, चलो। तो अब वापस वो सेल किया, वही स्टोरी हुई है, पहले सेल किया, क्या किया बेटा? सेल। तो मैं एंट्री पास कर लेता हूँ, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोला, समझ में आया? उसके बाद में इसने बिल एक्सेप्ट किया, अरे भैया पहले सेल हो गया बराबर ना, फिर बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो उसकी एंट्री पता है तुमको, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स।
अब ये अपना धंधा कर रहा है, मैं अपने घर पे बैठा हूं। अभी क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अब क्या इतने साल हो गए तो मेरे पास भी पैसा बहुत पड़ा है। क्या बोला, समझ में आया? तो अब मेरे को पैसे की नीड नहीं है। तो अब मेरी वाइफ बोलती है घूमने जाने का, मैंने बोला चल। टेंशन आने का नहीं है, तो बैंक में जाने का काम नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? अब इतने साल हो गए तो मेरे जितने भी फैकल्टी पैसे मांग रहे थे उन सबको मैं पैसा दे चुका हूं, तो मेरा कोई पैसे मांगने वाला भी नहीं है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई एंडोर्सी भी अपने पास में नहीं है। पर एक दूसरी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ड्यू डेट तक मैं नहीं रुक सकता यहाँ पे, क्योंकि मैं यूएस, यूके, लंदन, रशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो मैं तो यहाँ पे रुकेगा ही नहीं, मैं तो घूमता रहेगा। अब दिक्कत ये है कि फिर ड्यू डेट पे पैसे लेने कौन जाएगा? जब मैं घूमेगा बाहर, आउट ऑफ इंडिया, तो इसके पास में पैसे लेने कौन जाएगा? क्या बोला, समझ में आया? तो क्या हमको किसी बंदे को अपॉइंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो हमारे भी यहाँ पे ड्यू डेट पे जाके पैसे लेके आ जाए? अब तो हमारे कोई मित्र है, मान लो कोई हमारे पहचान वाले हैं, मान लो सूरज सर है, हमने सूरज सर को बोल दिया सर आप कहीं भी घूमने जाने वाले हैं? बोला नहीं सर, अभी तो मैं 4 साल तो बढ़िया यहाँ पे ही हूँ। मैंने बस 4 साल नहीं चाहिए, 4 महीने की बात बताओ। बोला हाँ 4 महीने में इधर ही हो। मैं ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ 10-12 घंटे वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, तो मुझे आने में 8 महीने लग जाएंगे। और मुझे पता है वो नालायक बंदा है, अगर मैंने ड्यू डेट पे पैसा नहीं लिया तो साला कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेगा, बराबर ना? तो ड्यू डेट पे जाना पड़ेगा। तो क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो ड्यू डेट पे जाके पैसा मांगना है अपने को, तो मैं नहीं जा सकता। तो एक काम करो सर, ये बिल लो मेरा, आप अपने पास संभाल के रखो, ड्यू डेट पे मैं आपको फोन करूंगा। आप क्या करना, ड्यू डेट पे इसके पास चले आना, पैसा लेना और मेरे अकाउंट में जमा करा लेना। क्या बोला, समझ में आया? दोस्ती यारी है। बोला ओके। अब मुझे बताओ, क्या ड्यू डेट पे मैं पैसा लेने जा रहा हूँ? नहीं। तो क्या मैंने बिल को अपने पास में रिटेन किया है? नहीं। दूसरा, क्या मैं बैंक के पास में जाके कम पैसे ले रहा हूँ? नहीं। क्या सूरज सर मेरे पैसे मांग रहे हैं? नहीं। बल्कि यहाँ पे मैंने किसी को बिल दिया है, किसके लिए? कलेक्शन के लिए। किसके लिए दिया है? इसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब समझो, जब मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो अब मुझे बताओ मेरे पास बिल रहा कि बिल चला गया? चला गया। तो 2 बिल्स रिसीवेबल तो हो गई होगा, क्योंकि बिल मेरे पास से चला गया है। पर ऊपर मैं सूरज सर अकाउंट डेबिट नहीं कर सकता। अगर मैंने सूरज सर अकाउंट डेबिट कर लिया तो इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि सूरज सर मेरे को पैसे देंगे, मैं सूरज सर के पैसे मांग रहा हूं। क्या सच में मैं सूरज सर के पैसे मांग रहा हूं? आप समझो, अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ सूरज सर, सब उसको लिख देता हूँ एक बार के लिए कि ये लो मैंने लिख दिया सूरज सर, ऐसा लिख दिया। अब मेरी बनेगी बैलेंस शीट। क्या बनेगी मेरी? इस बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा सूरज सर, बराबर ना? क्योंकि आप पैसे ले रहे हो ना, सूरज सर, ये आ गया 5 लाख रुपया। अरे हाँ कि ना? अब मेरी बैलेंस शीट पब्लिक होती है, मान लो मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मेरी बैलेंस शीट पब्लिक होती है, लिस्टेड कंपनी है या जो भी मैं हूं, तो मेरी बैलेंस शीट हर जगह पे फैलती है। मैं बड़े बड़े एग्जांपल में क्वेश्चन कराते टाइम पे ये बैलेंस शीट मेरी दिखाता हूं, दूसरे सर भी दिखाते हैं ये बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट मान लेते हैं कोई दूसरे रत्नेश सर दिखा रहे थे किसी एग्जांपल के लिए, देखो जुझार सर के पास में क्या क्या है ऐसा ऐसा, तो उसमें फट से एक अकाउंट दिखता है जिसका नाम क्या होता है? सूरज सर। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, और ये वीडियो रत्नेश सर का पब्लिक हो गया और बहुत सारे व्यूज आ गए, और तभी उसी वीडियो में रत्नेश सर कॉमेडी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। क्या बोले, समझ में आया? और स्क्रीन पे ये था, और स्क्रीन पे ये था, और तभी सूरज सर की वाइफ भी देख के खुश हो रही थी। तभी सूरज सर की वाइफ ने क्या देखा कि जुझार सर की बैलेंस शीट में एक नाम दिख रहा है सूरज सर, और इसका मतलब ये है कि जुझार सर के पास में पैसे आएंगे सूरज सर से। और सूरज की वाइफ बोलती है, कौन वाली वाइफ? वो बोलती है इधर आते। तू तो क्या बोल रहा था? तेरे पास बहुत पैसा है, तू तो लोगों को पैसा देता है, मतलब तेरे को पैसा नहीं मांग रहा है। ये जुझार सर की बैलेंस में सूरज से तू ये ना बोला? हाँ, ये तू क्या बता रहा है? तू जुझार सर को पैसा देगा? किस बात का देगा? ऐसा कौन सा कांड किया था तूने जुझार सर को तू पैसे देगा? क्या बोला, समझ में आया? तो वो इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ? अब वो बात कहां तक जा सकती है वो समझो, कि
जुजाज सर आपको पैसा देंगे वो तो समझ में आता है, पर तुम पढ़ाने जा रहे हो, तुम पैसा जुजाज सर को दोगे, ये कैसा बात हो गया? तुमने पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया ओए। अब वो उधर महाभारत हो सकती है कि नहीं हो सकती है, दंगा हो सकता है नहीं हो सकता है। तो सूरज सर मुझे लगे सर मेरा नाम मत लिखो, मैं आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूं तो मेरा नाम मत लिखो, मुझे बदनाम मत करो। क्या बोला, समझ में आया? तो अब मुझे अगर मैं किसी को देता हूँ, किसी पर्सन को देता हूँ मेरे काम करने के लिए, तो क्या मैं उसका नाम लिखूं? क्या ये सही होगा गलत होगा? गलत। तो मैं नाम नहीं लिख सकता। तो मैं यहाँ पे सूरज सर न लिख के मैं एक काम करता हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ, टेम्परेरी अकाउंट, जिससे किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसका नाम होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या नाम होगा उसका बेटा? अब क्या है, ये अगर मेरी बैलेंस शीट पे पब्लिश होती है और वहां पर लिखा है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो अब किसी को दिक्कत नहीं, किसी का नाम ही नहीं है, तो किसी का घर उजड़ेगा? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब किसी का घर नहीं उजड़ेगा। अब बस ये दिखाएगा जुजाज के पास एक बिल है जो उसने सेंड फॉर कलेक्शन किया हुआ है। अरे हाँ कि ना? चलो, तो अब हम यहाँ पे जब देंगे तो किसी को भी दो, अब चाहे मैं सूरज सर को दूं, रत्नेश सर को दूं, या तुमको दूं कि तुम कलेक्ट कर लेना, नाम तुम्हारा नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम्हारा नाम लिखते ही क्लैश हो सकता है। तो यहाँ पे अपन सूरज सर ना लिख के क्या लिखेंगे बेटा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या लिखेंगे अपन? हाँ, कि अपने बिल ये कलेक्शन के लिए भेजा हुआ है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब मुझे बताओ क्या पैसा मेरे पास में अभी आएगा कि ड्यू डेट पे आएगा? ड्यू डेट पे, क्योंकि ड्यू डेट पे वो सूरज सर जाएंगे, फिर पैसा लेंगे, फिर मेरे अकाउंट में बेचेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ ऑन ड्यू डेट, अब ड्यू डेट पे मेरे पास पैसा आएगा, पूरा पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर है, या कैश अकाउंट डेबिट टू। अब वो अकाउंट का कुछ काम नहीं है, वो अकाउंट हटा दो क्योंकि अब उसका पैसा आ गया, तो वो डेबिट था, अब क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया तुमको? इस तरह से इस बिल के साथ में मैं 4 खेल खेल सकता हूं। पहला, मैं खुद जाऊंगा लेने के लिए, इसे प्यार से बोलते रिटेंशन ऑफ बिल। दूसरा, मैंने बैंक से पहले ही पैसा ले लिया, इसे बोलते डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तीसरा, मेरे कोई पैसा मांगना था, मैंने उसको दे दिया, उसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। और लास्ट में ये बिल मैंने किसी को कलेक्ट करने के लिए अपने बिहाफ पे भेज दिया, उसे बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल से चाहिए 4 कंडीशन। कितने कंडीशन? 4। पहला है रिटेंशन ऑफ बिल, दूसरा है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, तीसरा है एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और लास्ट वाला कौन सा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये 4 चीजें हम हुई है और 4 चीजों की एंट्री मैंने आपको सिखा दी है। पर इन चारों में एक चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, कि जो सामने वाला बंदा है वो अच्छा निकला, ईमानदार निकला, घटिया नहीं निकला। पर हर बार ऐसा होना जरूरी? कभी कभी चीजें उल्टी भी हो सकती है। अब उल्टी होना बाद में सीखेंगे, पहले ये बताओ क्या ये समझ में आया? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? अब कैसे लिखना आपको वो समझो। नोटबुक दो। आपको क्या लिखा है पता है? नोटबुक के इस तरह से लिखना, ऐसा पेज लेना, इधर और इधर वाला। तो अब इसके 2 पार्ट होंगे। इस पहले पार्ट में आएगा रिटेंशन ऑफ बिल, इसमें आएगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, इधर आएगा एंडोर्समेंट ऑफ बिल, और इधर आएगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये पूरा पेज हम यूज करेंगे। हालांकि एंट्री भी 4-5 ही हुई है, पर नीचे और एंट्री में लिखाऊंगा। क्या बोले, समझ में आया? तो कंपैरिजन के लिए अच्छा होना चाहिए। देखो इसमें ये एंट्री हो रही है, तो ऐसा कंपैरिजन अच्छे से हो पाएगा। क्या बोला, समझ में आया? इस तरह से आपको लिखना है। पहले एक पेज में ये एंट्री लिख दो। मर जाएगा लेकिन
अरे भाजी वाले क्लास में पार्टी चल रही अरे चल रहा है वही अरे ये लोग वापस लेके आ रहा ना पीने का आजू मेरे साथ सर जाने का पिला रहा हूँ अभी कॉफी के पैसे दे ये ऋषभ दिन तो मेरा नाम है वो साक्षी किधर गई इतने सारे लोगों का नाम है ये देख ये रंजन विपिन किधर है तो हाथ पकड़ना किधर गया रचित नहीं दिख रहा है अरे बहुत उसके बाद साक्षी का मार से इधर ध्यान 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 किधर भाई तेरा नाम रुक एक मिनट इसका नाम क्या है गणेश तेरा तुम्हारा मेरी भाई और किसी का याद ही नहीं आ रहा इसको ना नहीं कर सकते सब अपना नाम अरे बोलो नहीं पर मैं माइंड टेस्ट दे मेरे याद में कितना बड़ा बोलता हेलो हेलो हाँ तेरा नाम याद है तेरा नाम याद हो छोटी टांग वाले बीच का मोदी लगे क्या है ये मैसेज था बस 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 एक्टिंग कैसे कर रहे हो लिखना है पीछे क्यों हाँ कुछ चला कर रहा है यार तो ऊपर चल देगा
मैं तीन ही छात्र लोगों ने साले
क्या अरे चलो कॉपी किया। अरे यार इतना क्या कर रहे हो, जल्दी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सुनना, अभी वापस चारों केस को देखना है बट कुछ अलग व्यू से। सबसे पहले ध्यान से समझो, सबसे पहले अपने केस में कौन आया था, किसको माल बेचा था मैंने सबसे पहले? विपिन को। तो विपिन, मैंने आपको माल बेचा, गुड सेल किया, तो मैंने ये एंट्री पास की, डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर है। फिर आपने मुझे बिल दिया तो मैंने एंट्री पास की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फिर बिल को मैंने अपने दिल के पास में रखा और रोज देखता रहा और वेट किया वेट किया वेट किया। फिर वो ड्यू डेट आ गई, मैं गया विपिन के पास, मैंने बोला पैसा दे। विपिन बोलता सर अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो पैसा तो बोला सर और मुझे 3 महीने का टाइम दे दो। मैंने जिनको माल बेचा वो आधे लोग भाग गए, आधे लोग पता नहीं कहाँ है, आधे लोग दे बोले 2 महीने बाद देंगे, आधे लोग 3 महीने बाद देंगे। तो मैं कैसे भी करके आपको 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा। इसको प्यार से बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? तो पहले तो मुझे बताओ क्या ड्यू डेट पे ये एंट्री हो पाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल? नहीं, क्योंकि पैसा दिया ही नहीं है। तो अब क्या होता है, ये एंट्री तब पास करते हैं जब बिल ऑनर्ड होता है। ऑनर का मतलब होता है वो बिल पास हो गया, मतलब उसने पैसे दे दिए। पर जैसे ही उसने मुझे मना किया, क्या ये बिल ऑनर्ड हुआ कि बिल डिसऑनर्ड हो गया? मतलब वो बिल तो कुछ काम का नहीं ना, क्योंकि उस पे तो क्या लिखा हुआ था, डेट लिखा हुआ था। अब डेट पे पैसा दे ही नहीं रहा है तो बिल तो कुछ काम का ही नहीं है। मैंने बिल लिखा, उस पर डेट लिखी हुई थी, इस तारीख को पैसा देगा, मैं उस तारीख पे गया, उसने मुझे मना कर दिया, तो अब वो बिल तो कुछ काम का ही नहीं ना, क्योंकि उससे तो खेल खत्म हो गया। तो क्या वही बिल मैं अपने पास में संभाल के रखूंगा कि इससे नया बिल लूंगा? या तो मैं इस पे केस करूंगा, केस करूं तो बात खत्म होगी, या फिर मैं इसकी बात सुन लूंगा, बराबर है। तो मुझे बताओ क्या अगर बिल ऑनर होता है तो हम ये एंट्री पास करता है, अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या मैं ये एंट्री पास करेगा कि दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी? दूसरी। तो पहले समझो इसमें ही 3rd नंबर पे ही ऑन ड्यू डेट, अगर बिल डिसऑनर होता है तो ये एंट्री तो आएगी नहीं, इसलिए मैंने उस एंट्री के बदले क्या लिखा है, और
थर्ड एंट्री में दो, मतलब दो एंट्री तो सेम हुई है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, बिल रिसीवेबल टू डेटर, वो एंट्री तो सेम हुई है, बट ड्यू डेट पे ये एंट्री नहीं होगी, इसके बदले ये एंट्री होगी बिल डिसऑनर होने पे। अब मुझे बताओ, ये एंट्री तो भूल जाओ, ठीक है, ये एंट्री तो भूल जाना। अब मुझे तो ये एंट्री तो होगी नहीं। अब इसके बदले ये जो मैंने एंट्री पास की थी बिल रिसीवेबल टू डेटर्स, क्या अभी ये कुछ काम की रही कि नहीं रही? नहीं रही, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मेरा बिल डिसऑनर होता है और बिल को अगर मैंने अपने पास में रखा था, तो अब मुझे उस बिल का कुछ काम नहीं, उस बिल को सबसे पहले तो फाड़ के फेंकूंगा गुस्से पे, उसके मुंह पे। तो जो बिल रिसीवेबल फाड़ के फेंकूंगा, बिल तो जा रहा है, तो टू बिल रिसीवेबल हो गया। अरे क्या बोला, समझ में आया? पर डेबिट में मुझे बदले में पैसा नहीं मिला है, बल्कि मुझे वापस इससे पैसा लेना है, तो वापस इसका नाम लिखूंगा। पहले मैंने इसका नाम हटा दिया था, बट अब इसका नाम वापस लिखना पड़ेगा। मतलब मैं अपनी बुक्स में वापस इसका नाम बोलूंगा, विपिन पैसा लेना है तुझसे। क्या बोला, समझ में आया? क्या बोलूंगा, विपिन फिर से पैसा लेना है, तो मेरी बुक्स में वापस विपिन का नाम आएगा। बिल बिल नहीं करूंगा, विपिन विपिन करूंगा। तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट। मतलब मेरी बुक्स में फिर से विपिन का नाम आ जाएगा। वापस समझना एक बार, मैंने इसको सेल किया, इसका नाम आ गया, इस नाम का मतलब मुझे इससे पैसा लेना है। फिर उसने मुझे बिल दिया, तो मैंने इसका नाम हटा दिया, मैंने बोला इससे पैसा दिया, बिल का पैसा आएगा, बिल बिल बिल। पर वो बिल डिसऑन हो गया, तो बिल को वापस हटा दिया, अब वापस इसका नाम लेके आ गया। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो इसका नाम लेना है, डेबिट, इसको डेटर्स बना लेंगे, जिससे पैसा आएगा उससे डेबिट करेंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, वो बिल गया अपने पास से, तो टू बिल रिसीवेबल लिख दिया। क्या ये एंट्री आपको समझ में आई? ये आपको एंट्री पास करनी है बिल डिसऑनर होने पे। किसकी एंट्री ये पास करनी है? बिल डिसऑनर। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब अच्छा, बाद में नया बिल की स्टोरी भी बाद में समझाऊंगा, उसको मारो गोली, नए बिल की गोली अभी बात नहीं करनी है, ठीक है। अभी बस ये समझो, या तो बिल ऑनर होगा या क्या होगा, डिसऑनर होगा। ऑनर हो तो ये एंट्री, डिसऑनर होने पे ये एंट्री। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मान लेते हैं कि मैंने सेल किया था। क्या किया था मैंने? सेल। इसको सेल किया, इसने मुझे बिल दिया, तो इसका नाम हटा के मैंने बिल का नाम लिख दिया। फिर अपने को वाइफ को घुमाने लेके जाने का था, तो अपने बैंक में गए, बैंक से अपने डिस्काउंट किया, 5 लाख का बिल 4,90,000 में डिस्काउंट किया, लेके आ गए, 4,90,000 आ गया। मैंने बोला ड्यू डेट पे तू चला जाता, ड्यू डेट पे बैंक इसके पास आता है, और ये बैंक को बोलता चल निकल इधर से। क्या बोले, समझ में आया? तो अब मुझे बताइए, सोच के बोलना, अगर इसने पैसा दे दिया होता तो मुझे वो दिक्कत होती नहीं। तो अगर ये ऑनर हो गया होता, बिल ऑनर, तो मुझे वो दिक्कत नहीं होती, तो मैं नो एंट्री पास करता। पर अब कहानी में ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट ये हो गया कि भाई साहब इसने बैंक को कर दिया मना कि तू भाग इधर से। मुझे बताओ, क्या बैंक भाग के चला जाएगा, बोलेगा ओके बाय बाय टाटा मजे करो सब लोग? तो आपके पास है, मेरे पास आएगा, मेरे पास आएगा, वो मेरा गला पकड़ेगा, मुझे आके बोलेगा चल मेरे पैसे ला। अब मैं उसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे मारेगा, तो मुझे पैसे उसको देने ही पड़ेंगे। तो अब मुझे पैसे उसको देने पड़ेंगे। अब बैंक मेरे से कितना पैसा लेगा? 4,90,000 की पूरे 5 लाख, क्योंकि बैंक को 5 लाख मिलने वाले थे, तो 5 लाख ही मेरे पास से लेगा। क्या बोला, समझ में आया? तो अगर ऑन ड्यू डेट अगर ये डिस्काउंटिंग किया हुआ बिल डिसऑनर होता है, तो आप ये देखिए, आपकी जेब से पैसा जा रहा है ड्यू डेट पे, बराबर ना? तो मुझे पैसा पूरा 5 लाख लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, बिल अमाउंट, जो भी आपका होगा बिल का पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा, बिल अमाउंट। ये पैसा बैंक को दे दिया, पर ये क्या पैसा सच में मेरी जेब से गया है कि मैं इसके पास वापस लूंगा? वापस लेना पड़ेगा, तो इसका नाम वापस अपनी बुक्स में डेबिट कर लूंगा। जैसे मैं ऐसा मानूंगा मैंने बैंक को पैसा नहीं, मैंने इसको पैसा वापस दिया है, ये मानूंगा कि मुझे इससे पैसा वापस लेना है, तब मैं इसका नाम वापस लिखूंगा, वापस डेटर्स आ जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब इसका नाम वापस लिखूंगा और ऐसा मानूंगा इसको भी पैसा दिया है। अरे समझ में आया तुमको? हाँ, अब देखो क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने इसको सेल किया, बराबर, फिर इससे बिल लिया, तो इसका नाम हट गया, बिल का नाम हट गया। फिर मैंने वो बिल बैंक को दे दिया, तो बिल का नाम हट गया और बैंक अपने पास पैसा आ गया, बराबर है। ड्यू डेट पे बैंक इसके पास आई, इसने पैसा दे दिया, बिल खत्म हो गया। ड्यू डेट पे बैंक इसके पास आई, इसने पैसा नहीं दिया, तो बैंक मेरे पास आई, बैंक ने मेरी जेब से पैसा ले लिया, मेरे अकाउंट में से पैसा काट दिया, ये हो गया। ये पैसा क्या मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया कि मुझे इससे वापस लेना है।
क्या मुझे इसके एंट्री वापस पास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो अब पहले बुक्स में से हटा दिया था, तो हटाने के लिए क्रेडिट किया था, अब वापस लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसको वापस डेबिट कर लिया, बराबर है। एंट्री की डिटेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब एक तरह से ऐसा हो गया कि मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने पैसा इसको ही दिया है, तो अब मैं पैसा वापस ले लूंगा। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? किसी को इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हैं। चलो नंबर 3, वो बाद में बात करते हैं, अब वो रिन्यूअल के टाइम पे आएगा, ठीक है? अभी सिर्फ डिसऑनर समझ रहे हैं। थर्ड, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है याद करो। मैंने इसको गुड सेल किया, बराबर है, और मुझे बिल मिल गया। अब अपने वेग सर आ गए अपने पास में, मैंने वेग सर को चिपका दिया। अब अगर ड्यू डेट पे ये पैसा दे देता है वेग सर को, तो खेल हो गया खत्म, बराबर ना? तो ये हो गया बिल ऑनर, तो अपने को चिंता ही नहीं है, अपने को एंट्री पास नहीं करनी है। पर अगर ये नालायक निकला, ठीक है, अगर ये नालायक निकला, ये कहां से, ये हो गया, अगर ये नालायक निकला और इसने पैसा ऑन ड्यू डेट नहीं दिया, तो क्या? अब अगर ड्यू डेट पे, ध्यान से सुनना, ड्यू डेट पे इसने पैसा नहीं दिया वेग सर को, तो क्या? तो क्या वेग सर वापस मेरा गला पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? तो समझो, मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो अभी मैं वेग सर को फिलहाल तो पे करने वाला हूं नहीं, पर क्या मुझे अपनी बुक्स में वापस वेग सर को लेके आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। अब वेग सर मेरे लिए क्या थे? असेट थे कि लायबिलिटी थे? लायबिलिटी। तो उनका डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था? क्रेडिट। तो वापस क्रेडिट आ जाएंगे, वापस बुक्स में आ जाएंगे, तो 2 क्रेडिटर्स वापस आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? पर मैं सिर्फ वेग सर को ही वापस लेके आऊंगा अपनी बुक्स में, कि इसको भी लेके आऊंगा? इसको भी तो आना पड़ेगा, तो वापस डेटर्स भी लेके आएंगे। तो एंट्री की डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या बोला, समझ में आया? तो अब मेरी बुक्स में ये भी आएगा, मेरी बुक्स में वेग सर भी आएंगे। पहले क्या था, मेरी बुक्स में ये था, वेग सर थे, समझ में आया? तो बिल दिया तो ये हट गया, फिर वो बिल वेग सर को चिपकाया तो वेग सर भी हट गए, दोनों गायब हो गए। पर जैसे वो बिल डिस्टोर हो गया, मतलब तुम वापस आ जाओ, अपनी जगह पे आ जाओ, तो ये असेट में आ गया, डेटर्स में क्यों, इससे पैसा मिलेगा, बट मुझे पैसा पे भी करना, तो वो लायबिलिटी में आ गया। तो एंट्री क्या होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्या ये समझ में आया तुमको? चलो अब लास्ट वाला, ऑन ड्यू डेट, ये बिल ऑनर हुआ तो क्या होगा, ध्यान से समझना। मैंने सेल किया, इसने मुझे बिल दिया, मैंने सूरज को थमा दिया, मैंने आप ले लेना जाके। सूरज से बोला मेरा नाम मत लिखना, मैंने बोला ठीक है, मैंने लिखा बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसेबल। क्या बोला, समझ में आया? अब ड्यू डेट पे अगर इसने पैसा दे दिया तो ये एंट्री हो जाएगी, और अगर ड्यू डेट पे इसने पैसा नहीं दिया तो और ऑन ड्यू डेट, अगर मान लो बिल डिसऑनर हो गया, क्या हो गया बेटा? तो अब मुझे बता, मुझे पैसा मिला होता तो मैं लिखता बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन कुछ काम का नहीं है, तो उसको हटा देते पहले, तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ जाएगा, क्योंकि उसका तो मतलब भी रहा नहीं। बट अब मेरे पास ना तो पैसा आ रहा नहीं जा रहा है, पर मुझे अपनी बुक्स में इसका नाम वापस लिखना पड़ेगा, तो वापस इसको डेबिट कर लेंगे, लेटेस्ट अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ये वापस बुक्स में आ जाएगा और बिल सेंड फॉर कलेक्शन हट जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? वापस समझते हैं, समझो। मैंने, ये मेरी बैलेंस शीट है, ध्यान से समझना। मैंने गुड्स इसको सेल किया, तो इसका नाम लिख दिया धवल। फिर इसने मुझे बिल दिया, तो ये नाम हटा के मैंने क्या लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल। फिर मैंने इसको हटा के एक नया नाम बनाया, क्या नाम लगाया, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बराबर ना? अब मैं बोल रहा हूं कि ड्यू डेट पे उसने पैसा नहीं दिया, तो इस अकाउंट को दिखाने का मतलब है, इसको हटा देंगे, बट उसके बदले वापस से नाम लेके आएंगे धवल का, क्योंकि वो पैसा देगा अपने अपने। अरे समझा? इन चारों स्टोरी में डिसऑनर होने पे एक चीज कॉमन हुई है,
इन चारों चीजों में, चारों एंट्री में डिसऑनर होने पे एक चीज कॉमन हुई है, डेटर्स डेबिट जरूर हुआ है। इसका मतलब जब भी बिल डिसऑनर होगा, डेटर्स को आपको अपनी बुक्स में वापस लेके आना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? आपको अपनी बुक्स में जैसे डिसऑनर होगा तो फिर से तेरा नाम मेरी बुक्स में दिखना शुरू हो जाएगा, तो वापस तुम्हारा नाम, क्योंकि जब मुझे बिल मिला होगा तो मैंने आपका नाम हटा दिया था। बिल मिलने की एंट्री क्या की थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये चारों केस में ये एंट्री हुई थी बिल मिलने की, तो आपका नाम हट चुका था। बट जैसे डिसऑनर हो गया तो अब आपका नाम वापस लिखूंगा मैं कि तुझसे पैसे तो लूंगा और पैसा तू ही देगा। क्या बोला, समझ में आया? तो चारों केस में अगर आपने नोटिस किया तो चारों केस में डेटर्स डेबिट जरूर हुआ है। अब इन चारों एंट्री को अपन मर्ज करके एंट्री सीखते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, अभी नया हेडिंग डालते हैं, रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब रिन्यूअल के टाइम पे ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा, मतलब पुराना बिल कुछ काम का, तो रिन्यूअल का जो पहला स्टेज है वो है डिसऑनर होना। ओल्ड बिल रिन्यूअल मतलब पुराना बिल कुछ काम का नहीं रहा, तो ओल्ड बिल डिसऑनर। तो जैसे रिन्यूअल आता है तो आपको वो क्वेश्चन बोले कि नहीं बोले, तुमको समझना है। जैसे रिन्यूअल हुआ मतलब पुराना बिल कुछ काम का हुआ नहीं। क्या बोले, समझ में आया? हमने अग्रीमेंट बनाया, अब हम उस अग्रीमेंट को रिन्यूअल कर रहे हैं, तो क्या पुराना अग्रीमेंट कुछ काम कर रहा? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन बोले कि नहीं बोले हमको समझना है। जब भी रिन्यूअल होगा तो उसमें पहले पुराना बिल डिसऑनर होगा। आपको पता है कि पुराने बिल डिसऑनर होने पे आपको डेटर्स अकाउंट तो डेबिट करना ही है, आपको उसको अपनी बुक्स में लेके आना ही है। अब 2 में 4 चीजों के केस में 4 चीजें आपको लिखनी है। जैसे मान लेते हैं अगर बिल तुम्हारे पास में था तो अब तुम्हारे पास से बिल ही गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बिल्स रिसीवेबल, ये होगा रिटेंशन ऑफ बिल का। बट अगर तुमने बैंक से डिस्काउंट किया, बिल तुम्हारे पास में नहीं था, बैंक के पास में था, तो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 2 बैंक। अगर तुम बैंक में नहीं, तुमने एंडोर्स किया था तो बिल तुम्हारे पास में नहीं, क्रेडिटर के पास में था, तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स या एंडोर्सी। और तुमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन लिखा था तो यहाँ पे लिखेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एक ही एंट्री में चारों एंट्री आगे देख लो। अब जो भी केस है उसके हिसाब से कर लो। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल तुम्हारे पास में था तो 2 बिल रिसीवेबल। डेटर्स अकाउंट डेबिट, तुमने बैंक से डिस्काउंट किया था तो 2 बैंक। डेटर्स अकाउंट डेबिट, तुमने एंडोर्स किया था तो 2 क्रेडिटर्स एंड एंडोर्सी। डेटर्स अकाउंट डेबिट, अगर तुमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया तो 2 बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एक ही एंट्री में चारों आगे डिसऑनर का। देख लो, वापस देख लो, यहाँ पे ये देख लो, पहले में क्या है देखो, इधर ये रहा। अगर बिल तुम्हारे पास में था तो क्या एंट्री हुई है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मगर वही तुमने बैंक से डिस्काउंट किया तो क्या एंट्री हुई है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। वही अगर तुमने यहाँ पे एंडोर्स किया तो क्या एंट्री हुई है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। देख लो। और वही बिल सेंट फॉर कलेक्शन हुआ तो क्या एंट्री हुई है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो क्या चारों को मैं मर्ज करके एक एंट्री बना सकता हूँ, नहीं बना सकता? यस। तो चारों में एक ही एंट्री होगी। अब जो केस है उसके हिसाब से एंट्री पास कर लो कि डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन आएगा। अरे हाँ कि ना? चलो, ये हो गया रिन्यूअल ऑफ द बिल। यहाँ पे खेल खत्म होता है पुराने बिल का, जिसको हमने फाड़ के फेंक दिया, बराबर है। अब उसका मेरे बुक में वापस इसका नाम आ चुका है। अब वापस नई स्टोरी शुरू होगी। अब इसने क्या बोला, सर पेमेंट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। देखो अगर ये मना ही कर देता है, नहीं लूंगा, चाहे जो उखाड़ना उखाड़ ले, उससे बोलते इंसॉल्वेंट होना, वो अलग स्टोरी है फिर। पर हम ऐसा मान रहे हैं ये नालायक नहीं निकला। क्या समझ में आया? ये घटिया इंसान नहीं निकला, इसने मना नहीं किया, इसने सिर्फ इतना बोला कि मुझे और टाइम चाहिए। क्या बोला इसने? तो हमने बोला पुराना अग्रीमेंट कुछ काम का नहीं हुआ, उसको फाड़ के फेंक दिया। अब नई चीज होगी। अब नई चीज में 2 चीजें हो सकती है। पहला कि मैं नया बिल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नया बिल। अब जब नया बिल बनेगा तो अब वापस 2 चीज हो सकती है। पहली कि मैं कोई इंटरेस्ट वसूल नहीं करता, बस ठीक है, जो सेम अमाउंट है सेम कंटिन्यू होगा। और दूसरा, अगर मुझे नुकसान हुआ, मुझे दिल पे ठेस पहुंची है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तुझसे क्या लूंगा? इंटरेस्ट। क्या बोला, समझ में आया? अभी तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इंटरेस्ट ले भी सकता हूँ और नहीं भी ले सकता। नहीं ले तो बात खत्म होगी, तो एंट्री नहीं करनी है। जब नहीं ले रहे तो कोई एंट्री पास करनी नहीं है। तो आपको कब एंट्री पास करनी है? जब आप इंटरेस्ट ले लोगे।
क्या बोले, समझ में आया? अब मेरा एक डाउट है, मैं इंटरेस्ट कितने महीने का लूंगा, कि स्टार्ट से लेकर अब डिसऑनर होने तक का, या फिर जो इतना रिन्यूअल एक्स्ट्रा पीरियड मांग रहा हूँ उतने का, जितना एक्स्ट्रा पीरियड मांग रहा हूँ उतना, क्योंकि अभी तो मैं देने वाला ही था, तो अभी तो तुमने मुझे अलाउ किया ही था, बस मैं जितना एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ उतना ही तो होगा। अब समझो, मैंने आपको बोला कि 10 तारीख तक आप फीस जमा करा दो वरना इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्या बोले, समझ में आया? तो मैंने 10 तारीख तक टाइम दिया ही है। अगर तुम 20 तारीख को पैसे जमा कराते हो तो क्या मैं 1 से 20 तारीख तक का इंटरेस्ट लूंगा या 10 से 20 तारीख तक? तो आपको 10 तक तो सर आपने बोला ही था ना, तो जितना मैं डिले किया उतना इंटरेस्ट होगा ना। तो इंटरेस्ट जो होगा वो हमेशा डिले पीरियड पे होता है। कितने पीरियड, किस पीरियड पे होता है? डिले। तो जितने महीने का आप डिले करोगे ना, जितना रिन्यूअल हो रहा है उतने पीरियड का आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। बराबर है? चलो अभी सुनते हैं आगे। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट अगर नहीं लिए तो बात छोड़ो, अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो क्या करने का, तो इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। इंटरेस्ट ड्यू, चलो इंटरेस्ट ड्यू करो भैया। आप ये सारी एंट्री मेरे हिसाब से कर रहे हो अभी, ठीक है? आपने जितनी भी एंट्री देखी सब मेरे हिसाब से देखिए, ध्यान रखना। अभी ये इंटरेस्ट जो मैं चार्ज कर रहा हूँ डिले पेमेंट पे, ये मेरे लिए क्या है, फायदा की नुकसान? मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेरे लिए फायदा हो गया। आपको पता होगा फायदा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है, तो ये आ गया टू इंटरेस्ट। अरे हाँ कि ना? अब ये पैसा मुझे इससे लेना है तो उसका नाम डेबिट कर लूंगा, क्योंकि उसका नाम इंक्रीज करना है अमाउंट। तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, जागते रहो, ठीक है? तो क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या एंट्री होगी? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बराबर है? ये होता है ड्यू करना। क्या बोलते हैं इसको? ड्यू करना, ठीक है? अच्छा, अब इसमें दो चीज हो सकती है वापस, कि कभी कभी तो ये पैसा मुझे बाद में दूसरे बिल के साथ में देगा, पर कभी कभी थोड़ा शरीफ इंसान होता है, बोले सर इंटरेस्ट का पैसा अभी ले लो यार। क्या बोले, समझ में आया? तो अगर इंटरेस्ट का पैसा मुझे बाद में देने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मान लो इंटरेस्ट का पैसा अभी दे रहा है, तो अगर मुझे इससे पैसा मिलता है मान लो, तो अगर इमीडिएटली पेड कर लिया है अपने को, तो ऐसे वाले केस में आप एंट्री पास करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। टू डेटर्स, उसने पैसा दिया ना तुमने मुझे, तो क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब कभी कभी ये आपको बुक्स में मिक्स एंट्री भी मिल सकती है। इसकी मिक्स एंट्री क्या होगी देखो, और ये तभी हो सकती है जब इमीडिएटली पेड किया, क्योंकि आप दो एंट्री को तभी मर्ज कर सकते हो जब वो काम एक ही टाइम पे हुआ होगा। अगर एक आज हुई एंट्री, एक परसों हुई, आप इनको मिक्स करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है भाई? समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको मारो गोली 2 मिनट के लिए, साइड में आ जाओ। मैंने, रुको, चिल्लर निकालनी पड़ेगी। ये देख, ये देखो, हाँ 10 रुपया। कितना रुपया? 10। ये 10 रुपया मैंने इसको दिया, बराबर है? ये मैंने एंट्री पास कर ली, ठीक है? क्या नाम था बेटा तेरा? विशाल। विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश 10 रुपया। क्या बोला, समझ में आया? ये 10 रुपया और दिया, पकड़, वापस एंट्री पास कर ली। विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश 10 रुपया, बराबर ना? कितना लग रहा है? नहीं लग रहा मैं? इससे अच्छा मैं डायरेक्ट एंट्री का पास कर लेता। विशाल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 20 रुपया। अरे कुछ समझ में आया? अंडरस्टूड? तो ये कर सकते हैं, ये कर तब कर सकते हैं जब चीजें एक साथ में हुई है। अब मैं आज 10 रुपए दे रहा हूँ, उसको 10 दिन के बाद वापस 10 रुपए दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ 7 लिख देते तब मुझे थोड़ी पता था 7 लिखने का। अकाउंट का रूल क्या होता है? जब ट्रांजेक्शन होता है तब रिकॉर्ड करो। तो अगर आज हुआ तो आज ही रिकॉर्ड करूंगा ना। तो उन एंट्री को मर्ज नहीं कर सकते जो अलग अलग टाइम पे हुई है, बट जो एक ही टाइम पे हुई है उसको तो मर्ज कर सकते हैं ना। अब ये अलग टाइम पे वो एक ही टाइम पे होता है, एक ही टाइम पे होता है, इसको तो मर्ज कर सकते थे ना अपन। इससे अच्छा आप 2 बार एंट्री पास करो, इससे अच्छा एक बार लिख देते, 2 बार मेहनत क्यों करनी है? ये मत लिखो, बराबर ना? आप सीधा लिख देते यहाँ पे 20, ये 20 लिख दिया, खेल खत्म हो गया। तो ये भी तो चीज सही थी। अब मुझे बताओ,
अब जो एंट्री अभी आपने जो सोचा जो किया, ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख लेना। हाँ आ गया ये रहा। हाँ अब यहाँ पे देखो, आप उसी दिन पे ड्यू कर रहे हो, आपको पैसा भी उसी टाइम पे मिल रहा है, तो आप 2 एंट्री भी कर सकते हो, मना नहीं है। जैसे आपने बोला 10-10 भी कर सकते हो, बट ज्यादा अच्छा कौन सा रहता है? अगर सेम ही डेट पे हो रहा है तो क्या करना, डायरेक्ट एंट्री पास कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बट अगर ये दिन अलग है, जैसे अगर मान लो इंटरेस्ट ड्यू आज हो रहा है बट पैसा 10 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिल रहा है, तो क्या मैं मिक्स एंट्री पास कर सकता हूँ? नहीं, फिर तो अपने को अलग अलग ही करनी पड़ेगी। तो ये एंट्री भी हो सकती है। और मैंने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो वाली एंट्री भी पास कर सकते हो। पर मुझे पता है तुम इसमें गड़बड़ करोगे, इसीलिए मैं ये एंट्री नहीं सिखाऊंगा। हम एक ही एंट्री सीखेंगे, ये वाला। क्या बोला, समझ में आया? इसे वो नहीं लिखा रहा हूं मैं, बुक्स में शायद आपको मिलेगी, बट अपन देखते से मांग रखा था आज तो 20 रुपए का माल ही है। चलो, क्या बोला, समझ में आया? तो अपने को मिक्स वाला नहीं देखना है, अपने को अलग अलग ही देखना है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि कई बार वो अलग रेट पे होगा तो आप बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाओ, तो इसके लिए अपन ये वाला ही करते हैं। ठीक है, चलो अरे बात नहीं, चलो व्हेन इंटरेस्ट रिसीविंग कैश, ये एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अब अगर जब इंटरेस्ट रिसीव होता है, तुमने होशियारी में कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कर लिया, और ये मारूंगा इंटरेस्ट दो बार कैसे क्रेडिट करूंगी? इधर भी क्रेडिट कर लिया, फिर इधर भी क्रेडिट कर लिया, होशियारी मार के। ऐसा करना ये मिस्टेक होती है, 2 बार कर देते हो आप। आपकी एंट्री सीखी, फिर जब पैसा मिले तो वापस क्या एंट्री पास, कैश टू इंटरेस्ट। अरे भाई एक इंटरेस्ट 2 बार कैसे कर ले क्रेडिट? बराबर है। तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स लिखना है। वो एंट्री तब होती है जब या तो फिर आप ये वाली दोनों एंट्री मत करो, इसके बदले तुम कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वो ध्यान रखना है। मतलब ड्यू एंट्री सिर्फ साथ में होता है तो आप एंट्री पास कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या बोला, समझ में आया? तो यहां पे मैं लिखता हूं और इंटरेस्ट ड्यू and received on same day। ठीक है, if interest due and received on same day, तो डायरेक्ट एंट्रीज पास कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। क्या बोलना है, समझ में आया तुमको? बस इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा एग्जाम में, वो ध्यान में रखना है। बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब बनेगा नया बिल। क्या बनेगा? न्यू बिल एक्सेप्टेड। अब कहानी का चक्र घूम चुका है, अब वापस कहानी शुरू से शुरू हो गई है बिल से। तो बिल एक्सेप्टेड की एंट्री क्या होती है बताओ? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब वो इस बिल के साथ में वो 4 चीजें कर सकता है, वही एंट्री, वही खेल वापस खेलना है। क्या बोल, समझ में आया? अब वो चक्र घूम चुका है, वापस चीजें सेम हो गई। अच्छा, कभी कभी वो क्या करेगा पता है, अरे इंटरेस्ट कैश में नहीं दे रहा है तो ये एंट्री तो होगी नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीव सेम डे, तो अब वो ड्यू तो कर लेंगे बट रिसीव अभी नहीं हो रहा, तो ये एंट्री तो पॉसिबल नहीं, ये एंट्री होगी और ये एंट्री नहीं हो पाएगी। तो क्या वो कई बार बोलेगा कि जो इंटरेस्ट है वो नए बिल के साथ दे रहा हूँ, एंट्री ये होगी बट इसमें विद बिल और इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ में एंट्री मर्ज एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट बढ़ जाएगा, विद इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो न्यू एंट्री में ओल्ड बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इफ नॉट पेड अर्लियर। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूं इफ बस ये ध्यान रखना। इंटरेस्ट तो ऐड करना है जब आपने पहले उसको कैश में पे किया हुआ नहीं है, तो आपको इसमें ऐड कर लेना है। बस इतना ही था। बोलो, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। हाँ बस, चलो करो कॉपी। थक गए? अच्छा, डिस्प्ले बाकी है। हाँ लिख दो।
नंबर जैसे मैंने लिखा वैसे लिखना, नंबर 3 पे लिखना, ठीक है, 3 3 और या तो मतलब ये एंट्री होगी या ये एंट्री होगी। चलो यहां तक बताओ, किसको डाउट है? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करनी है रिटायरमेंट ऑफ बिल की। किसकी बात करनी है? रिटायरमेंट। उसमें क्या होता है ध्यान से समझना। मैंने सेल किया तो एंट्री क्या होती है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसने मुझे बिल दिया, एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ये दो एंट्री तो कॉमन होगी। अब क्या हो गया? ड्यू डेट से पहले इसके पास में पैसा आ गया, ये मेरे पास आया, सर मेरे पास पैसा आ चुका है, तो मैंने दे दे भैया। तो बोला सर अभी क्यों दूं? जब आपने बात हुई है 4 महीने बाद की, तो मैं अभी पैसा क्यों दूं? क्या बोला समझ में आया? सही बात भाई, जब बात हुई है 4 महीने बाद की, तो अभी क्यों देगा? तो अब मुझे अगर पैसा अभी चाहिए और उसके पास में है भी, पर ये 4 महीने बाद देगा, तो मैं ऐसा क्या इसको वर्ड्स बोलूं कि वो मुझे पैसा अभी दे दे? सोचो, थोड़ा सा फायदा उसको पहुंचा दो। मैं बोल थोड़ा कम दे दे बेटा, आज दे दे, तो एक लालच दे दूं तो वो शायद दे दे। इसी को बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब बिफोर द ड्यू डेट अगर वो सामने वाला पेमेंट कर ले बिल का, तो उसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। अब आप समझिए, आपके पास में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बराबर है, बट वो पैसा पूरा ही कम आएगा, कम। तो जो कम आया वो नुकसान हो गया, डेबिट द लॉसेस, तो उसे बोलते हैं रिबेट ऑन बिल। क्या बोलते हैं इसको? या इसको डिस्काउंट भी यूज कर सकते हैं वर्ड, बट अपने को रिबेट करना है। हाँ नहीं ऐसा नहीं, इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है, तो डिस्काउंट भी हो सकता है। टू अपने पास से क्या जाएगा? बिल जाएगा ना, तो टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंट्री होगी। तो रिटायरमेंट के टाइम पर आपको ये एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल। अब लॉजिकली सोचना कि ये कब हो सकता है? क्या ये डिस्काउंटिंग में हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिस्काउंटिंग में तो मैंने बोल दिया बैंक से पैसा ले लिया, अब बैंक जाने और ये जाने मुझे उसका मतलब नहीं है। क्या एंडोर्समेंट में ये हो सकता है? नहीं, एंडोर्समेंट भी नहीं हो सकता। क्या बिल्स एंड कलेक्शन में हो सकता? नहीं, वहां पे मैं देके चला गया तो मुझे मतलब भी नहीं है, वो तो मैंने उसको दे दिया, वो जाने, अब वो अपना लेगा, कलेक्शन करेगा। क्या बोले, समझ में आया? ये तब होगा जब बिल को अपन ने अपने पास में रखा हो रिटेन, तब वो अपने पास आएगा, तब अपन मानेंगे। क्या बोले, समझ में आया? एनीवेज अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो जब भी करेगा ये एंट्री पास करनी है। ये भी कर लो एंट्री पास उधर। चलो हो गया, बराबर है। अब हमको समझना है इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग, उसकी बुक में क्या एंट्री पास होगी, मतलब सामने वाला क्या एंट्री पास करेगा। वो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज लेना, नया पेज लो, उसमें लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, चलो फर्स्ट मुझे बताओ, अगर मैंने सेल किया तो सामने वाले ने क्या होगा? परचेज। तो पहली परचेज की एंट्री एट द टाइम ऑफ परचेज, तो ये एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जिससे इसने परचेज किया है, और इस वाले केस में क्रेडिटर हम है, यानी ड्रॉवर। क्या बोला, समझ में आया?
तो क्रेडिटर बोलो या अपना नाम बोलो, ड्रॉवर एक ही बात है। तो ये एंट्री पास है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सर, ये एंट्री ये सब पास करेंगे। क्या बोला, समझ में आया? चलो नंबर 2, अब क्या होगा, ये बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ बिल एक्सेप्टेड। किसकी जबान पास सही नहीं रह रही है, कर रहा है ना? अभी आवाज आई ना, नहीं आई? नहीं सुना तुमने? मैंने सुना, आई है। हमारे इधर जो ये बकरी और ये जो करते हैं ना, काम करते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं। मैं क्या मालूम किसी को ऐसा फ्यूचर प्लानिंग हो तो अभी से बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा है। चलो, एट द टाइम ऑफ बिल एक्सेप्टेड, बराबर है। अच्छा, जैसे मान लो अगर ये मुझे पेमेंट कर लेते हो तो क्या सिंपल एंट्री हो जाती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट या ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर ना? ये एंट्री होती। बट क्या मुझे वो कैश दे रहा है, उसके बदले बिल दे रहा है? अब इसके लिए बिल असेट नहीं है, इसको पे करना पड़ेगा इसका। तो मैं तो बिल रिसीवेबल बोलता हूँ, बट इसको जब ये वर्ड यूज करेगा तो उसको बिल रिसीवेबल नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा बिल्स पेएबल। क्या बोलेगा इसको? तो ये इसको बिल्स पेएबल बोलेगा। क्या बोला, समझ में आया? चलो, अब थर्ड, ये लोग उस बिल के साथ में कोई खेल नहीं खेल सकते। मैं 4 खेल खेल सकता हूँ, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो कुछ नहीं करना है। मैं जो भी करूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं आऊं लेने, चाहे बैंक आए, चाहे विवेक सर आए या चाहे सूरज सर आए, कोई भी आए, इनको तो बस उस बिल का पेमेंट करना है। क्या बोला, समझ में आया? तो इसमें कोई 4 खेल होते नहीं है, इसमें एक ही होता है, ऑन ड्यू डेट। चलो, अब अगर मान लेते अच्छा बंदा निकला और इसने टाइम पे कर लिया, बिल ऑनर, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है पता है? आप बिल का पेमेंट कर रहे हो तो आपको लिखना है बिल हटा देने का है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और आपने बदले में कैश दे दिया तो टू कैश या बैंक। अरे क्या बोला, समझ में आया? एकदम सिंपल एंट्री। बस 4 केस में, इन ऑल केसेस, इन ऑल 4 केसेस आपको एक ही एंट्री पास करनी है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चाहे जुजाल सर आए, चाहे बैंक आए, चाहे विवेक सर आए, चाहे सूरज सर आए, चारों केस में कोई भी आएगा, इसको तो बस बिल की पेमेंट की एंट्री पास करनी है। एंट्री होती है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे हाँ कि ना? चलो, पर ये घटिया इंसान निकला। चलो, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो बिल तो कुछ काम का नहीं है, बराबर ना? तो बिल तो हटा देंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। बट क्या ये कैश में पे कर रहा है? नहीं, क्योंकि जुजाज को वापस करना है तो मेरा नाम वापस लिखना पड़ेगा। तो टू क्रेडिटर्स या ड्रॉवर अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो ये एंट्री हुई चारों केस में, यही एंट्री। तो इसमें कोई 4 अलग एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है इसकी बुक्स में। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो, अब अगर मान लो रिन्यूअल हुआ, क्या हुआ? तो क्या दिक्कत है? पहले डिसऑनर होने की ये एंट्री होगी। कोई बात नहीं, मेरे ऊपर नहीं मारा ना, चलेगा। ऑन रिन्यूअल, चलो फर्स्ट ओल्ड बिल डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर वही एंट्री जो तुम्हें ऊपर पड़ी है। ठीक है, अब क्या होगा? इंटरेस्ट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब इंटरेस्ट, इसके लिए नुकसान हो गया तुम्हारे लिए, तो डेबिट द लॉसेस, तो आपको पास करनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम बढ़ जाएगा तो क्रेडिटर क्रेडिट और हो जाएगा, बराबर ना?
तो क्रेडिटर या तुम बोलते हो ड्रॉवर अकाउंट। चलो अब अगर आपने पे कर लिया, हाँ, इफ व्हेन पेड, तो आप सिंपल एंट्री पास करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जो उधर भी एंट्री थी बस इसकी उल्टी एंट्री पास की, बराबर ना। अच्छा अगर सब सेम डेट पे हो रहा है और इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड ऑन सेम टाइम, तो आप डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे उधर था वो का वो सिर्फ, बराबर है। अब जब न्यू बिल एक्सेप्ट होगा तो न्यू बिल एक्सेप्टेड व्हेन अब वो चक्कर घूम गया। अब आपको पूरा वापस सिस्टम समझना है। नया बिल एक्सेप्ट, तो बिल एक्सेप्ट की एंट्री तुमको पता है क्या एंट्री होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाँ वही ओल्ड बिल प्लस अगर इंटरेस्ट कुछ है तो दोनों मिला के। क्या बोला समझ में आया? बस अब वो सेम वापस पेमेंट होता है बिल्स पेबल टू बैंक, मतलब वो सिलसिला घूमता रहेगा। ये था इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप बढ़िया सा, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, नया पेज लीजिए, उस पे सारी एंट्री लिखिए। ठीक है, लिखो। यस बोलो। हाँ तो ट्रेन है, अच्छा की ना। बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये थी आपकी जनरल एंट्रीज और बेसिक्स, कैसे एंट्रीज पास होती है वो सब। क्या ये सारा चीज समझ में आया? ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन करे कि छोड़ दूं? क्वेश्चन करना ना, चलो क्वेश्चन करें। तो लेक्चर एक्सटेंड होगा। नहीं ये बोलने लोड होते टाइम जाएगा, तो एक क्वेश्चन तो करेंगे यार। पूरे लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन नहीं कराया तो फिर इज्जत का सवाल है। देखो तुम्हारी किस्मत देखो, लोड भी नहीं हो रहा है। हो गया हो गया हो गया। ठीक है, एक ही इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, छोटा सा है, हो जाएगा। चलो ये रहा छोटा सा इलस्ट्रेशन नंबर 1। Miss Sujata received 2 bills from Miss Aruna dated on 1st Jan 2022 for 2 months. The first bill is for 10,200 and second bill is for 15,000. The first bill is discounted immediately with the bank for 10,000 and the second bill was endorsed in favor of Mr. Shri on 3rd Jan. Pass the entry in the books of Sujata. तो आपको सुजाता की बुक्स में एंट्री पास करनी है। सुजाता कौन है? ड्रॉवर की ड्रॉ ही है। चलिए इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता।
देखिए इसको बिल मिला है, तो देखो बिल मिल रहा है अरुणा से, तो बिल मिलने की एंट्री देखो। सेल परचेज के बारे में कुछ बोला तो तुमको भी नहीं करना है, जितना बोलेगा उतना ही करने का। तो बिल मिला है, तो बिल मिलने की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब दो बिल है बेटा, कितने बिल है? तो आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो। मैं अलग कर रहा हूँ क्योंकि टाइम तुमको जाएगा, बराबर ना? अरे दोनों मिक्स करो, जल्दी हो जाएगा ना सम, जल्दी करना नहीं है। बिल नंबर 2 तो हमने ऐसा लिख दिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, बराबर है। 2 सुजाता, नहीं अरुणा, तो मिस अरुणा। पहला बिल कितने का है बेटा? दूसरा कितना होगा दोनों मिला के? क्या ये समझ में आया? नरेशन स्टॉप बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय मिस अरुणा, बराबर ना? ऐसा करके नरेशन लिखने का। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। पहला बिल हमने डिस्काउंट किया, तो डिस्काउंट की एंट्री पता है, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 में डिस्काउंट कर लिया, बराबर है। और कम पैसा मिला तो उसको लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपया, और ये बिल चला गया, तो 2 बिल्स रिसीवेबल। क्या बोला, समझ में आया? दिस वाज योर बिल नंबर 1, 10,200। दूसरा बिल हमने एंडोर्स कर लिया। एंडोर्स में होता है जिसको मिलता है एंडोर्स, जिसको डेबिट करते हैं, तो क्या नाम था उसका? श्री। तो श्री अकाउंट डेबिट, और तुम्हारे पास बिल चल रहा था 2 बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल नंबर 2, बस कितना? 15,000। इसके बाद कुछ बोला नहीं तो खेल खत्म हो गया, इतना ही था। समझ में आया? तुम जाओ फोटो ले लो, चले जाओ। ठीक है, चलो यहाँ तक किसको डाउट है? अभी बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट मुंह उठा के कोई चला नहीं आएगा। पहले सारी एंट्रीज पढ़ेंगे, याद करेंगे, फिर ही आना है। फिर मैं उधर हर एंट्री का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसमें ये डेबिट होगा, नहीं क्रेडिट होगा ना। मैं ये मानूंगा कि आपने सारी एंट्री आती है, याद करके ही आए हो। ठीक है, वापस बोला, मुंह उठा के मत आना।